वीकली एसएमसी एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन, और आप देख रहे हैं द गेमबिस्ट एकेडमी का यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी और गोल्ड को एसएमसी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से एनालाइज करेंगे। ये जो एनालिसिस हम आपके साथ हर सैटरडे को शेयर करते हैं, ये बेसिकली पार्ट ऑफ दैट फ्री एजुकेशन विच वी प्रोवाइड ऑन द केमिस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल एवरी वीक। तो अगर आपने द केमिस्ट एकेडमी का यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आप एसएमसी की फ्री एजुकेशन लेना चाहते हैं तो स्टार्ट करते हैं जनाब जीबीपी यूएसडी से। जीबीपी यूएसडी 4H टाइम फ्रेम है। 4H टाइम फ्रेम में आपको पता है कि हमने एसएमसी को जब एसएमसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जहां पर प्राइस इस वक्त ट्रेड हो रही है उससे करीब तरीन कोई हाई या कोई लो हमें मिल जाए। लो ढूंढने जाता हूँ। अच्छा, ये ऑलरेडी हमने यहाँ पर थोड़ा बहुत काम किया हुआ है। तो लो ढूंढने जाता हूँ तो यहाँ पर हमें लो नहीं मिलता, लेकिन हाई हमारे पास करीब तरीन ये वाला हाई है। तो क्या ये हाई हमारा एज ए वैलिड स्ट्रक्चरल हाई क्वालिफाई करता है? उसके लिए हमें क्या देखना था? उसके लिए हमें देखना होता है कि प्राइस अपना करीब तरीन इंड्यूसमेंट लेवल स्वीप करे। ठीक है। इंड्यूसमेंट लेवल जब प्राइस स्वीप करती है तो हमारा हाई कंफर्म हो जाता है। तो इट मींस यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि प्राइस ये नया हाई हमारा कंफर्म हो गया, क्योंकि प्राइस ने ये इंड्यूसमेंट लेवल स्वीप कर दिया। इस हाई से पीछे नियरेस्ट पुल बैक यही वाला लेवल था, और जब प्राइस ने ये स्वीप किया प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, और प्रोबेबली प्राइस इज लाइकली टू ब्रेक दिस हाई नाउ। क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि प्राइस ब्रेक कर सकती है? क्योंकि यहाँ पर देखें प्राइस ने फेयर वैल्यू गैप भी दे दिया है, और इस फेयर वैल्यू गैप को प्राइस ने बिल्कुल निगेट कर दिया है। तो जो यहाँ पर इस फेयर वैल्यू गैप ने सेलिंग प्रेशर इनिशिएट किया था, वो सेलिंग प्रेशर इतना था कि वो हाई भी ब्रेक नहीं कर सका, सॉरी ये लो भी ब्रेक नहीं कर सका। तो इस सेलिंग प्रेशर का हमने क्या करना? ठीक है। तो इसीलिए बहरहाल ये हमारा हाई कंफर्म हो गया, और ये प्रीवियस वर्क के मुताबिक आप देख सकते हैं कि हमने ऑलरेडी जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ था उसके मुताबिक हमारा ट्रेंड ऑलरेडी अप था। प्राइस जब यहाँ से ऊपर गई, इंड्यूसमेंट नीचे थी, प्राइस ने नहीं ली, फर्दर ऊपर गई, इंड्यूसमेंट यहाँ थी, यहाँ प्राइस ने इंड्यूसमेंट ले ली, तो मेरा ख्याल है ये भी हमारा हाई लो था। इसको आप इस तरह से मार्क कर सकते हैं, ये भी हमारा हाई लो था क्योंकि प्राइस ने यहाँ पर इंड्यूसमेंट ले ली। इसके बाद आई गैस हमारा यही हाई है, और ये हमारा लो है। दिस इज द करंट सिचुएशन इन जीबीपी यूएसडी के प्राइस इंड्यूसमेंट लेने के बाद 4H टाइम फ्रेम में। देखिए 4H टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चरल मैपिंग कितनी आसान होती है, और ये पता नहीं 15 मिनट टाइम फ्रेम का या 1H टाइम फ्रेम का ये शायद मेजर हाई या मेजर लो होगा, लेकिन 4H टाइम फ्रेम में ये जस्ट एक इंड्यूसमेंट है, और इंड्यूसमेंट पर भी आप अपनी ट्रेड एंट्रीज को प्लान कर सकते हैं। यूरो यूएसडी की तरफ हम चलते हैं जनाब। यूरो यूएसडी यहाँ पर प्राइस अभी ट्रेड हो रही है। हमने क्या देखना होता है? खैर मैंने ये पहले से क्योंकि अपने लिए स्ट्रक्चर मैपिंग करके रखी हुई है, तो मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को या आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा। ये हमारा हाई क्वालिफाई कर जाता है। क्यों? क्योंकि इसके करीब तरीन जो भी पुल बैक था प्राइस उससे बहुत नीचे आ चुकी हुई है। तो विजुअली हम ये देखकर पहली नज़र में ही बता सकते थे कि हमारा ये हाई जो है वो कंफर्म हो गया, और ये हमारा इंड्यूसमेंट लेवल है। प्राइस ने इसको लिया, लेने के बाद अब ये प्राइस कहाँ से बाउंस कर रही है? यहाँ पर आप जहाँ पर ये प्राइस है, जहाँ से ये बाउंस ले रही है, लुकिंग लेफ्ट, आप लोगों ने मुझे बताना है कि वो कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है और किस किस्म का ऑर्डर ब्लॉक है, उस ऑर्डर ब्लॉक का क्या नाम है, और वो कौन सी कैंडल हमारा ऐसा ऑर्डर ब्लॉक है जिसकी वजह से प्राइस यहाँ से बाउंस ले रही है। ये आपका आज का मेरी तरफ से क्वेश्चन है यूरो यूएसडी के लिए। गोल्ड में जनाब, गोल्ड में मेरा ख्याल है मैंने सब कुछ ही वॉश कर दिया होगा। ओके, प्राइस यहाँ पर चल रही है भाई,
अब हमें अपना स्ट्रक्चरल मैपिंग स्टार्ट करनी है एसएमसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्राइस यहाँ पर चल रही है 2074 के आसपास, और करीब तरीन लो हमारे पास ये है जी। ये करीब तरीन लो है तो मैं इसको लो बना लेता हूँ। करीब तरीन हाई हमारे पास ये है जी। ये करीब तरीन हाई है तो मैं इसको करीब तरीन हाई बना लेता हूँ। तो कंफर्म हो गया ये हाई मेरा, क्योंकि ये इंड्यूसमेंट था, प्राइस ने लिया नीचे आ गई। ये लो कंफर्म हो गया क्योंकि ये इंड्यूसमेंट था, प्राइस ने लिया ऊपर चलेगी। तो आपने देखें कितनी आसानी के साथ यार स्ट्रक्चर मैपिंग कर ली है मेरे भाई। और इतना सा काम किया करें, जहां प्राइस चल रही है उसके करीब तरीन वाला कोई हाई लो ढूंढा करें। यहाँ पर ये देखें हमारी करंट सिचुएशन क्या है कि प्राइस ने ये हाई ऊपर क्लोजिंग दी। क्लोजिंग देने के बाद प्राइस अभी तक अपनी इंड्यूसमेंट ही नहीं ले पा रही है। गोल्ड जो है वो अभी भी अपने हाई की तलाश में मारा मारा फिर रहा है। गोल्ड अपना हाई कैसे बना सकता है? ऐसे बना सकता है कि या तो गोल्ड नीचे आए और इस इंड्यूसमेंट को ले ले तो हम इसको हाई कंफर्म कर लेंगे, या गोल्ड यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक ले और इसको हाई को स्वीप करे और फिर यहाँ से इस इंड्यूसमेंट को लेके नीचे किसी ऑर्डर ब्लॉक वगैरह की तरफ आ जाए तो भी हम उसको हाई मान लेंगे। यानी हाई मानने के लिए ये ज़रूरी है कि गोल्ड जो है वो अपनी इंड्यूसमेंट बनाए और उस इंड्यूसमेंट को ग्रैब करे। तो ये हमारा जनाब थोड़ी सी एफर्ट होती है हर सैटरडे को आप लोगों को सिखाने के लिए कि एसएमसी किस बला का नाम है, आपने एसएमसी में किस तरह से ट्रेडिंग करनी होती है, किस तरह से आपने स्ट्रक्चरल मैपिंग करनी होती है, और मार्केट को देखने का नुक्ता नज़र आपका क्या होता है। तो मिलते हैं आप लोगों से वेंसडे को आप लोगों के क्वेश्चंस के साथ। वेंसडे को क्यों? क्योंकि वेंसडे को मैं सुबह 10 बजे इसी चैनल पर आप लोगों के साथ लाइव आता हूं। यहाँ पर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लेता हूं एसएमसी से रिलेटेड, और वहाँ पर आप लोगों को फ्री एनालिसिस भी आप लोगों के बताए हुए पेयर्स का करके दिखाता हूँ, ताकि आप लोग अपने एनालिसिस को मेरे एनालिसिस के साथ मैच करके अपनी ट्रेडिंग को बेहतर कर सकें। तो मिलते हैं बुध वाले दिन आपसे सुबह 10 बजे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।